नमो इससे फोन ऑफ। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् उत्तम सीमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुख ते काढ़ी मुकति कर तार है। नवा दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म। बस अब तो 2 दिन बचे हैं। आकिंचन और ब्रह्मचर्य। आकिंचन नाम से ही लोग घबरा जाते हैं कि आकिंचन्य क्या है। तो आकिंचन्य मतलब किंचित भी। आ और किंचन्य मतलब किंचित भी पर पदार्थ को ग्रहण ना करना, उसका नाम आकिंचन। ना किंचित भी, थोड़ा भी उसकी प्रवृत्ति ना होना, पर पदार्थ को ग्रहण करने की प्रवृत्ति ना होना, उसका नाम आकिंचन है। अब आकिंचन थोड़ा सा नाम टफ है, तो उसको समझाने के लिए भैया वो परिग्रह से करा है कि परिग्रह का निषेधात्मक वो आकिंचन है। जैसे अपन ने क्षमा समझाने के लिए क्रोध का निषेध करा था, है ना। मार्दव को समझाने के लिए मान का निषेध करा था। तो ये आकिंचन्य को समझाने के लिए परिग्रह का निषेध करा है। ठीक है। परिग्रह, परिग्रह को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बताओ। जस्ट ग्रीड नहीं, मतलब कोई भी। हाँ, मटेरियल। सुन रहे हो कि नहीं भाई साहब? तुम्हारे लिए ट्रांसलेशन हो रहा है कि कोई भी मटेरियल नीड्स, वो सब परिग्रह में आती है। मटेरियल तो है ही, अभी यहाँ चर्चा चलेगी। मटेरियल तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है। दूसरा जो है अंतरंग है, जो इंटरनल है, उसकी तो बात अलग है। तो परिग्रह, परिग्रह क्या है कि परिग्रह को भी अपन ब्रेक करेंगे तो क्या, पर का आग्रह। परिग्रह मतलब पर का आग्रह। तो पर का आग्रह है, जहां पर का आग्रह हो, जहां पे भी पर का आग्रह हो, तो वो परिग्रह कहलाता है। अब यहाँ पे जो आकिंचन्य की डेफिनेशन दी है, अपन वो पढ़ते हैं धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में, कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को छोड़कर किंचित मात्र भी पर पदार्थ तथा पर के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव आत्मा के नहीं है, ऐसा जानना मानना, और ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के आश्रय से उनसे विरत होना, उन्हें छोड़ना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। तो वास्तव में धर्म तो एक है। देखो, धर्म तो वीतरागता है। अब देखो, अगर अपन इसका मंगलाचरण भी पढ़ते ना, 10 लक्षण पूजा का, ध्यानत राय जी की, तो उसमें क्या है, उत्तम शिवा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है। अब इसके दो अर्थ निकाल सकते हो। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है मतलब ये जो पूरे शुरू से उत्तम क्षमा से लेकर ब्रह्मचर्य तक जो भी है, वो दसों धर्म क्या है, वो सारभूत है। एक तो ये अर्थ निकल सकता है। और एक अर्थ ये निकल सकता है कि आकिंचन और ब्रह्मचर्य अकेले, ये दोनों, ये क्या है, ये सारभूत है। क्योंकि बाकी अपन ने बता दी, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप, वो उपाय है उनके। और ये जो है आकिंचन और ब्रह्मचर्य, वो क्या है, वो सारभूत है, उसमें सभी कुछ गर्भित हो गए। दोनों अर्थ निकल सकते हैं। पर अब ये दो जो है एंड के, ये एसेंस हैं, बड़े हैं ये, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। यहाँ तो पंडित जी ने दिया है कि आकिंचन और ब्रह्मचर्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। छोटे दादा ने, भारल जी ने क्या बताया, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक में नास्ती रूप से
ब्रह्मचर्य में क्या बताया कि अपने आत्मा में ठहरना, वो ब्रह्म में चर्या करना, आत्मा में चर्या करना, वो ब्रह्मचर्य है। और जो पर वस्तु है, ये पर जो मोह राग द्वेष है, उन भावों का त्यागना, वो आकिंचन है। तो एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। त्याग करोगे तो कुछ ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। तो ग्रहण क्या करोगे भैया, आत्म द्रव्य को ग्रहण करोगे तो पर का अपने आप त्याग हो जाएगा। तो ग्रहण पूर्वक त्याग है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू उन्होंने ऐसे बताए हैं। देखो जगत में परिग्रह को, है ना, परिग्रह को वैसे तो, और जैनियों में तो खासकर आजकल परिग्रह को बुरा मानते ही नहीं, है ना। परिग्रह को कहाँ बुरा मानते हैं। अभी ये बहिरंग परिग्रह दो प्रकार के हैं ना, अभी अपन बहिरंग परिग्रह की चर्चा करें। बहिरंग परिग्रह में कौन कौन से हैं भाई, धन्य धान्य रुपया पैसा, बर्तन कपड़े, है सोना चांदी, ये पशु दास दासी, ये सब आ गए इसमें। 10 प्रकार के होते हैं अब आज के हिसाब से, और भी रुपया पैसा सब लगा लेना, पहले चलते नहीं थे। डॉलर वॉलर सब लगा लेना। ठीक है। अब ये सब बहिरंग परिग्रह में है। और बहिरंग परिग्रह को कोई बुरा नहीं मानता है। कौन मानता है बुरा? आज हम अपने बच्चों को बोलते हैं क्या भैया तू कम पैसे कमाना, बोलते हैं कि हम तो, और छाती और चौड़ी हो जाती है हमारे बच्चे का पैकेज बड़ा लगे तो। हो जाती है कि नहीं? हम चाहते हैं दिन रात में, कर ही क्या रहे हैं कि हमारे बच्चे का ज्यादा से ज्यादा, क्यों, उसका लगेगा तो हमारी भी जो है मूंछ तनेगी। हमारी खुद की भी तो मूंछ तनेगी ना। बच्चे देखो, बच्चा तो तुम्हें पूछ ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, खुद का तो चलो, हाँ खुद का तो जो है सो है। पकड़ लो इसको जरा सा ऊंचे पर से। बच्चों का है कि बच्चों का पैकेज लगे, बच्चा आपको पूछ नहीं रहा है टके के भाव। और हम्म। आप क्या है कि आपका जो है मूंछ तन रही है, क्यों? आपका क्योंकि हाँ। मान बढ़ जाता है उसमें। हम्म। आप ये नहीं है कि आपको बच्चे का जो लगे सो लगे, आपको अपने मान की चिंता है कि भैया अभी मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा, ये करेगा बेचारा जो है इधर उधर होगा तो क्या होगा। भैया उसका तो होगा ही जो होगा, मेरे भी जो नाक कटेगी। मैं 4 लोगों के बीच जाऊंगा तो वहां तो सबके बच्चे कह रहे हमारा बच्चा वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वो कह रहे हमारा बच्चा, बोले सब घर पे बैठा है। हम्म। तो क्या है? तो परिग्रह तो हम बुरा मानते ही नहीं है। हम्म। परिग्रह को तो हम बोलते हैं भैया तू जितना इकट्ठा कर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, करते जा। हमारी तरफ से तो पूरी छूट है, वो खुद के लिए तो है ही छूट। खुद के लिए कौन सी मर्यादा है? कोई मर्यादा रखी क्या हमने? किसी भी चीज की कोई भी मर्यादा है हमारी? कोई भी मर्यादा नहीं। आज आप बता दो, आज आपकी लॉटरी लग जाए, है 200-400 मिलियन डॉलर की, तो बोल दो, आप मना कर दोगे साहब मेरी तो मर्यादा है यार, मैं तो 2-2 मिलियन डॉलर ज्यादा मैं नहीं रखूंगा। रख लो आपके पैसे। ऐसी कोई मर्यादा है क्या किसी की? बोले 200 400 की लगी, बोले कट पिट के तो सही 200 ही आए। उसमें भी निकालेगा कि बोले तो 200 ही आए। हम्म। किसी चीज की कोई मर्यादा नहीं है। और जैनियों में तो बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि जैनियों के तो और कोई खर्चे होते नहीं दूसरे, तो क्या करते हैं, बस यही है कि वे शो शाट के हैं। जितना ज्यादा मान कषाय ये वो परिग्रह सब जितना कर सकते हो वो कर लो। बहुत ज्यादा है जैनियों में, तो बहुत ज्यादा है। ये तो विचार करना चाहिए अपने को, सब जैनियों को, तो कम से कम स्वाध्याय वालों को तो विचार करना ही चाहिए। कितनी बार ऐसी बात आई है, ये तोडरमल जी ने भी लिखा है, सब कितनी बार लिखा भैया, अपनी जब व्यवस्था हो जाए, अपनी इतनी व्यवस्था हो जाए कि हमारा जीवन चल जाएगा, तो उस दिन से छोड़ दो अपना, तत्व अभ्यास में लग जाओ, तत्व ज्ञान में लग जाओ। क्यों? क्योंकि भाई अब जीवन का तो भरोसा है नहीं, कमाते कमाते ही मर जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। और वो जो धन आ रहा है वो तुम्हारी मेहनत से तो आ नहीं रहा है, वो तो पूर्व के पुण्य के उदय से आ रहा है। अब वो पुण्य का उदय अपन सोचते हैं कि हमारी मेहनत से आ रहा है, उसमें लगे रहते हैं बस, छल कपट ये वो सारी चीजें करते हैं। अब देखो ये परिग्रह परिग्रह 5 पाप में भी है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह हम्म। 5वें नंबर का पाप भी है। और अभी जो अंतरंग है ना, अंतरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह के कितने भेद है? 24 भेद हैं। हम्म। 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। 10 बहिरंग के तो अपन ने बता दिए
कि भाई धन धान्य रुपया पैसा ये सारी चीजें लगा लो, बाहर की जो चीजें हैं संयोग। अब अंतरंग की बात है खास, तो अंतरंग की बात कौन सी है खास, कि भाई सबसे पहला वाला परिग्रह कौन सा है अंतरंग, वो अच्छा। मिथ्यात्व। त्यात्व। सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व है। इसकी तो कहीं चर्चा है ही नहीं, इसकी तो कहीं चर्चा है ही नहीं। तो मिथ्यात्व सबसे पहला परिग्रह है। हम्म। फिर उसके बाद चार कषाय, हम्म। क्रोध मान माया लोभ। हाँ। और फिर उसके बाद नौ नौ कषाय, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। तो ऐसे ही 14 तो अंतरंग भेद और 10 बहिरंग भेद। लोगों का फोकस बहिरंग पे होता है, लोगों का फोकस बहिरंग पे होता है। अब देखो इसमें भी अंतरंग बहिरंग में ऐसा है कि खास तो अंतरंग छूटना चाहिए, और फिर बहिरंग अपने आप एज ए बाय प्रोडक्ट है, वो छूटता है। क्यों? क्योंकि बाहर के छोड़ने की वैल्यू नहीं है। उपदेश में बोला जाएगा कि भाई चलो मंद कषाय रखो, पर उसकी वैल्यू मोक्ष मार्ग में नहीं है, है ना। जो उत्तम आकिंचन्य के सबसे ज्यादा उत्कृष्ट धारी कौन से जीव है? मुनिराज। संसार में सबसे ज्यादा जो उत्कृष्ट है वो हम्म। मुनिराज है। मुनिराज के 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग होता है। मिथ्यात्व से लेकर ये जो 14 अंतरंग है और 10 बहिरंग, हम्म। इन सब का त्याग होता है मुनिराज का। सभी कुछ त्याग होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद पांचवें गुण स्थान वाले श्रावक होते हैं मध्यम, और फिर उसके बाद चौथे गुण स्थान वाले जो अविरति श्रावक होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनको तो होता ही नहीं उत्तम आकिंचन, तो उनको तो भाई बोला जाता है कि भाई मंद कषाय रखो, परिणाम विशुद्ध रखो, और मिथ्यात्व पे फोकस डालो। बाहरी चीजों पे अपने आप हो जाएगा। फोकस किस पे होना चाहिए? फोकस मिथ्यात्व पे होना चाहिए, है? परिग्रह, अरे तो महाव्रत है ना। तो महाव्रत कौन से हैं? अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, परिग्रह, परिमाण व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत। तो वो तो अलग अलग हैं वो। महाव्रत है, अणुव्रत है, वो सब अलग अलग है। वो अणुव्रत जो है वो पांचवें गुण स्थान वालों का हो। महाव्रत है वो मुनिराज को है ना। तो मुनिराज को तो वही तो बताया ना, मुनिराज को महाव्रत है तो उनको 24 के 24 परिग्रह का त्याग, अणुव्रत वालों को आंशिक रूप से त्याग, और फिर जो है चौथे गुण स्थान वालों को थोड़ा बहुत त्याग। उनको मिथ्यात्व और अंदर की जो इंटरनल है वो तो कषायों का त्याग ही है ना, वो तो त्याग है उनको। तो वो चौथे गुण स्थान वालों को वैसा त्याग है। तो लेकिन हम जैसे लोगों को भैया उपदेश दिया जाता है कि भाई मिथ्यात्व पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि देखो सब पूरी संसार का जड़ ही मिथ्यात्व है। अगर मिथ्यात्व छूट गया तो 99.999 जितने 9 लगाने हो उतने 9 लगा लो, उतना उतना संसार छूट गया आपका। और उतना ये मान के चलो, उतनी कषाय छूट गई आपकी। वो इतना मिथ्यात्व इतना बड़ा बेस है उसका। जैसे आप बोलते हैं ना कि मिथ्या, जैसे आपने पेड़ है, पेड़ की जड़ को काट दिया, तो पेड़ की जड़ को काट दिया तो पेड़ को सूखने में समय लगेगा कि नहीं? एकदम से तो नहीं सूख जाएगा कि आज अपने जड़ को काटा और जो है कल तक सूख के खत्म हो जाएगा। उसको टाइम लगेगा, जो भी लगेगा 8-10 दिन में सूख के फिर वो गिर जाएगा। तो जिसका मिथ्यात्व चला गया उसका संसार उतना ही बचा है वो 8-10 दिन 15 दिन जो भी है। उसका काल कितना है? अर्ध पुद्गल परावर्तन। बस वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, वो भी अनंत काल है, छोटा मोटा काल नहीं है। पर हम्म। अनादि की अपेक्षा से वो काल बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है। तो इसलिए हम लोगों का तो फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए। क्या? कि ये जो मिथ्यात्व है उसका त्याग हो। परिग्रह की एक और डेफिनेशन मूर्छा परिग्रह, है ना। मूर्छा मतलब ममत्व भाव। मूर्छा मतलब ममत्व भाव। ममत्व मतलब पर के प्रति रागादि का भाव, उसका नाम परिग्रह।
ठीक है, पर के प्रति रागादि का भाव, उसका नाम परिग्रह है। अब देखो इसमें अब अपने को विचार करना चाहिए कि अलग अलग लेवल का अलग अलग है। जैसे मुनिराज है, अब मुनिराज को परिग्रह का जब पूरे 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग है, तो 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग है, इसका मतलब मुनिराज मंदिर नहीं बनवा सकते, मुनिराज कोई पद पे नहीं बैठ सकते। अरे बात समझ में, मुनिराज कोई संस्था नहीं बना सकते, मुनिराज किसी की अनुमोदना भी नहीं कर सकते। क्या, कि भाई साहब आप ये पैसे लेके ही काम करवा दो, या ये पैसे लेके ये मंदिर बनवा दो, या पैसे की अनुमोदना कर दें, ये भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ये जो ये अपरिग्रह नाम का महाव्रत है उनके, तो मंदिर भी नहीं बनवा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अनुमोदना भी नहीं करते हैं। मुनिराज से पूछो आप भाई साहब, ये मुनिराज से कि महाराज जी हम ये मंदिर बनवा दें, बोले भैया आपका काम आप जानो, ये श्रावकों का काम, मेरा काम थोड़ी है। ये श्रावकों का काम है, मंदिर बनवाने का काम श्रावकों का काम, कोई संस्था खोलने का काम वो श्रावकों का, मेरा क्या काम। हम तो अपने आत्म तत्व में लीन होने के लिए मुनिराज बने, मंदिर बनवाने के लिए थोड़ी बने। मंदिर बनवाना होता तो हम श्रावक रहते, हम श्रेष्ठी रहते, हम वो काम करते। सारी बात समझ में, तो ये मुनिराजों के काम नहीं है। ये देखो ये अपनी बात नहीं, मूलाचार में लिखा है, ये अपने अपनी थोड़ी कोई बात है। तो सब मुनिराज खुद व्यवस्थित लिख के गए आचार्य, सारी बातें। कोई यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ी कि कोई अपन अपने मन से बात बना रहे। जब 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग है पूरा, मिथ्यात्व से लेकर क्रोध मान माया लोभ से लेकर पूरी कषायों से लेकर पूरा 10 बहिरंग परिग्रह, तो सब तरह का त्याग है मुनिराज को। भाई मुनिराज में और अरियंत में कितनी सी अंतर मुहूर्त की देरी का फर्क है बस। इधर ध्यान लगाया अंतर मुहूर्त और इधर अरियंत होगा। भाई छोटा मोटा पद मत समझो, या कोई छोटे मोटे पद की बात है क्या? इधर बैठे इधर अपन ध्यान उछटा और उधर वहां तो मालूम पड़ा कि अरिहंत हो गए, इतनी सी देर है भगवान बन गए, ऐसा है। तो इस पद की गरिमा को समझो आप, ऐसा है। पंचकल्याणक नहीं करवाते हैं, क्यों? क्योंकि पंचकल्याणक करवाओगे उनकी, उनके हिसाब से होंगे, उनकी परमिशन से होंगे, तो जहाँ परमिशन होगी वहां सब गड़बड़ है, हम्म, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो गए उसमें। सारा काम भैया व्यवस्थित है, ये श्रावकों का काम है, ये पांचवें गुण स्थानवर्ती श्रावकों का काम है, ये चौथे वालों का है, अविरतियों का है, और मिथ्या दृष्टियों का है। तो फिर मुनिराजों का अलग है भाई। जो पद की गरिमा है वैसी पद की गरिमा है, उस पद की गरिमा के हिसाब से कार्य होता है। अब ये नहीं कह सकते कि साहब वो तो चौथे काल में होता था, ये तो पांचवा काल है। भाई पांचवें काल में मोक्ष मार्ग नहीं बदला है। आप बता दो भगवान के स्टैंडर्ड बदल जाएंगे क्या? भाई पांचवा काल है, अंतर मुहूर्त की जगह 2 मिनट में ही हो जाएगा, आधे अंतर मुहूर्त में कर दो, या 14वें गुण स्थान की जगह भैया 8वें में ही कर दो मोक्ष। ऐसा कोई काल आपको वो नहीं देता है कि भैया काल है ये पांचवा, तो हम जो है काल के हिसाब से इधर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, हम्म, रिलैक्स कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं है, ये तो मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। और तभी देर इज ए रीजन कि भाई पांचवें काल से मोक्ष क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उस तरह का जीव ही नहीं होता, उस क्वालिटी का जीव ही नहीं होता है ना। यहाँ बताया धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में, और सब जगह, अरे इधर क्या है, प्रवचन सार नियम सार सब जगह, एक द्रव्यलिंगी मुनिराज से, मिथ्या दृष्टि मुनिराज से चौथे गुण स्थान वाला श्रावक कहीं ऊंचा है। अब बताओ कौन कौन मानेगा? अभी संसार में बोल दोगे तो झगड़ा हो जाएगा। क्यों? तुम भैया आप तो श्रावक को बड़ा बता रहे हो मुनिराज से,
है ना। आप अविरति सम्यक दृष्टि को एक मिथ्या दृष्टि मुनिराज से बड़ा बता रहे है ना। तो वो बोलेंगे साहब वो तो महाव्रत के धारी हैं और ये है और वो है। भाई कषाय का मेजरमेंट है, यहाँ तो कषाय का मेजरमेंट है, मिथ्यात्व चल रहा है, कषाय चल रही है। तो वो नीचे ही है, क्योंकि वो अविरति सम्यक दृष्टि, हम अविरति को नहीं देख रहे, हम तो सम्यक दृष्टि को देख रहे हैं। हम उसके अविरति पने को नहीं देख रहे हैं, हम तो उसके सम्यक दर्शन को देख रहे हैं। यहाँ सम्यक दर्शन नहीं है। और भले ही अब वो बाहर से कपड़े उतारे हुए हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर बाहर से, बाहर के त्याग को बोले हम, तो बाहर का त्याग तो बहुत सारे, अगर हम ऐसा माने कि साहब नग्न होने पे और ये होने पे बहुत है, तो फिर तो नारकियों के कपड़े नहीं होते, त्रियंचों के कपड़े नहीं होते, नहीं होते ना। तो फिर उनके तो और ज्यादा, वो तो 33 सागर तक नग्न है, नरक का जीव। हम्म। खाना भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं करता। भैया अंदर के परिणामों की बात है। अंदर से अगर परिणाम, अगर मिथ्यात्व छूटा है, कषाय छूटी है, उसकी वैल्यू है। बाहर से आप कितना ही कुछ कर लो, अगर अंदर से परिणाम नहीं है भीगे हुए, तो उनकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि वो मूर्छित है वो जीव, है ना। मुनिव्रत धारू अनंत बार ग्रैव्यक उपजायो। कितनी बार ग्रैव्यक, कितनी बार गए हम, अनंत बार जा चुके हैं ना वे ग्रैव्यक। तो पण आत्मज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। क्या हुआ कि आत्मज्ञान के बिना एक सुख की बूंद लेश भी नहीं पाया। नवे ग्रेवियर तक चला गया। नवे ग्रेवियर तक कौन जाता है? सिर्फ द्रव्यलिंगी मुनिराज ही जा सकते हैं। भावलिंगी तो जा सकते हैं, पर मिथ्या दृष्टियों में सबसे उत्कृष्ट स्वर्ग कौन सा है? 16वें स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेवियर है। 9 ग्रेवियर तक जा चुका है, 9वें ग्रेवियर तक जा चुका है, उत्कृष्ट। और एक बार नहीं गया, अनंत बार गया। ये अपनी बात चल रही है, थर्ड पर्सन की बात नहीं चल रही है। हम कितनी बार ग्रेवियर गए? बोले अनंत बार जा चुके हैं। स्वर्ग जाने की इच्छा है ना सबकी, स्वर्ग जाने की इच्छा है, हम 9वें ग्रेवियर तक अनंत बार जा चुके हैं। हम्म तो क्या हुआ? तो पण आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्मज्ञान के बिना सुख नहीं मिला, एक रत्ती भर भी सुख नहीं मिला। भाई इसलिए ये आत्मज्ञान, मिथ्यात्व को तोड़ने की, देखो हमारा सारा फोकस इस जीवन का एक होना चाहिए, मिथ्यात्व को तोड़ने का। ये बाकी सारी चीजें तो सब सब साइड में कर दो, सब साइड में कर दो, कुछ भी। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ भी करने की कोई ये सब ढोंग धतूरे हैं। ये उपवास कर लिया, ये हमने सुबह जाके 4 घंटे पूजा पढ़ ली, और ये कर लिया और वो कर लिया, कुछ भी नहीं होना। मैं आपको बता दूं, इससे कुछ भी नहीं होना। वो हम्म सब बात है, शुभ की क्रिया है, मंद कषाय है, सब है, वो सब क्रिया कांड है। फोकस सिर्फ मिथ्यात्व के ऊपर होना चाहिए। और वो कैसे मिटेगा? कि अपने आप को ज्ञायक समझो। एक ज्ञायक भाव से मिथ्यात्व मिटेगा। अपने आप को ज्ञायक अनुभव करना है, बस इतनी सी बात है। पूरे जीवन का फोकस ही यही होना चाहिए। बाकी सब चीजें हो जाएंगी, मत करो उसकी फिक्र। आपको लगता है ना साहब मेरे से पूजा छूट जाए, अरे नहीं छूटेगी भाई साहब। अगर जिस दिन आपको सम्यक दर्शन हो गया ना, जिस हिसाब से आप पूजा करते हो, उससे 10 गुनी ज्यादा पूजा करोगे, और अनंत गुने भाव से करोगे। क्यों क्यों घबराते हो कि साहब मेरी पूजा छूट जाएगी, या मेरी भक्ति छूट जाएगी, या मेरा और कोई चीजें छूट जाएंगी? ये जो क्रिया छूट नहीं छूटेगी। आप जो क्रिया कर रहे हो उससे 10 गुनी ज्यादा करोगे, और 10 गुनी ज्यादा करके अनंत गुने भाव से करोगे। क्योंकि फिर आपको वास्तव में भाव भी समझ में आएंगे। और जहां वो पूजाकार आपकी जहां दृष्टि ले जाना चाहता है, वहां आपकी दृष्टि जाएगी। हम्म
क्यों? क्योंकि वास्तव में पूजा तो सम्यक दृष्टि की ही होती है, अपनी थोड़ी कोई पूजा होती है। पूजा तो सम्यक दृष्टि ही कर सकता है, हम थोड़ी कर सकते हैं। हम तो बस जाके वो क्रिया करते हैं। देखो पूजा भक्ति ये तो अपन ने अनंत बार करे, करते आ रहे हैं कि नहीं? इस बार नहीं, अभी कर रहे हैं जो अनंत पिछले भवों से भी करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। एक बार ये चांस तो दो अपने आप को, क्या होगा जैसे अगर गलत होगा तो एक भाव। और वैसे भी पूजा में क्या हो रहा है, अनंत भाव तो लगा ही दिए। एक बार अपने आप को ये चांस तो दो कि हम इस मिथ्यात्व को तोड़ें, इस भाव में एक चांस लो। लेते ना अपन, रिस्क लेते ना, लेते कि नहीं? अनुपम जी ने खूब सारे क्रिप्टो में लिए कि नहीं? रिस्क ली कि नहीं? तो रिस्क लेते कि नहीं? तो ऐसी रिस्क, एक रिस्क तो लो। गारंटी है आपकी, भगवान गारंटी दे रहे हैं। या कोई स्टॉक मार्केट की या किसी की वॉरेन बफेट की कोई गारंटी नहीं, यहाँ तो भगवान की है, जो अनंत जो सिद्ध विराजमान है उनकी गारंटी है कि ये अगर एक बार चांस लेके मिथ्यात्व को तोड़ दिया तो फिर संसार छूट जाए। और ये तो ऐसा है, ये पंचम काल में जो समय दृष्टि होते हैं उनका तो, उनका ज्यादा समय है ही नहीं। क्योंकि वो जीव ऐसे होते हैं कि वो अनंत पुरुषार्थ लेकर आए, क्योंकि बहुत कम लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, गिने चुने लोगों को। है ना? सैकड़ों में संख्या है, हजारों में संख्या है ना, हजारों में संख्या है। तो हजारों में संख्या है और उसमें लॉटरी लगना मतलब कितनी बड़ी बात है। हम्म, हाँ, है ना? तो अब हजारों में संख्या है, तो वो हजारों में संख्या है तो उनका तो फटाफट टिकट कटता है मोक्ष का। उनको ज्यादा थोड़ी 2 4 5 7 भाव में मोक्ष हो जाता है, ऐसा है। तो एक बार अपने आप को चांस तो दो कि भाई ये मिथ्यात्व पे प्रहार करना है, बस इस जीवन का एक ही फोकस है। अभी 10 लक्षण में एक तो, एक चीज तो लेके जाओ, भले कुछ मत लेके जाओ। कुछ भी नहीं बोल रहे कि ये चीज छोड़ दो वो चीज छोड़ दो, उससे कुछ नहीं छोड़ा तो त्याग तो ग्रहण पूर्वक ग्रहण तो करेंगे। ये तो अपनी पहले ही चर्चा होगी। इतना तो है कि ये जो मिथ्यात्व है, इस ये जो मिथ्यात्व है ये हमारी पर्याय से इसका त्याग करें और अपने एक गायक भगवान आत्मा का ग्रहण करें। ये 2024 का 10 लक्षण का एक मूलभूत मंत्र लेके जाओ कि हमारा आगे का जीवन जहां भी होगा वहां भेद विज्ञान करेंगे। और आपको अपने जीवन में भी बहुत शांति मिलेगी इससे। अकेला ये नहीं है कि ये आपके लौकिक जीवन में बहुत शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को ज्ञायक अनुभव करोगे, पर्याय से भिन्न देखोगे, तो वैसे ही बहुत शांति मिलेगी। है ना? तो फटाफट अपन अर्थ लेते हैं पूजा का, वो भी लेना है 5 मिनट में। क्या? किताब पूजा देखो, परिग्रह 24 भेद त्याग करे करे मुनिराज जी, मुनिराज तृष्णा कृष्ण भाव भाव छे छेद भक्त घटती जान जान घटाइए। घटाए। परिग्रह 24 भेद, परिग्रह के 24 भेद हैं, देख लिए अपन ने। 14 अंतरंग 10 बहिरंग। और त्याग करे मुनिराज जी, मुनिराज ये 24 प्रकार के परिग्रहों के त्यागी होते हैं, मुनिराज। ठीक है, 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। और तृष्णा भाव उच्छेद, उच्छेद मतलब नष्ट करना। तृष्णा भाव को नष्ट करो और घटती जान घटाइए। और जितना घटा सको, श्रावकों के लिए है, जितना घटा सको उतना घटा तृष्णा को। अपनी तृष्णा को, हमारे लिए क्या बोला भाई, तृष्णा को घटाओ। क्योंकि अगर तृष्णा तीव्र रहेगी तो सही बताए सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस तरफ गायक की तरफ दृष्टि ही नहीं जाएगी। दृष्टि कहाँ जाएगी? दृष्टि तो पूरे समय बाहर जाएगी। अभी देखो 10 दिन कैसा है,
लोगों के सब जीवन संतुलित है। अभी ऐसा है ना कि चलो फोन में भी संतुलन है, शॉपिंग भी नहीं कर रहे हैं लोग, है ग्रोसरी का भी उतना सरदर्दी नहीं है। नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन कहीं धनिया खत्म हो गया, कहीं मिर्ची खत्म हो गई, है कहीं कुछ खत्म हो गया, घरवाली दौड़ा रही है, फोन लगा रही है, आज ये ले आना वो ले आना, क्या चलता है, यही चलता है ना। चाकरी में लगे रहते हो, अभी वो झंझट ही खत्म। हम्म। 10 दिन कितने बढ़िया निकलते हैं, वही ये झंझट ही खत्म। तो देखो अपने को भी अच्छा लगता है ये, अपने जब अभी देखना जब 10 दिन निकल जाएंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि कुछ चीज कम हो गई है, अपने जीवन में से कुछ चीज कम हो गई आनंद। है ना। एक एक कुछ कुछ चीज चली गई हो जैसे, है ना। तो अच्छा लगा ना, अपनी तृष्णा कम हुई तो अपने को भी अच्छा लगा कि अरे कहाँ अपन दिन रात के झंझट में ये वो। कोई कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वो नहीं। तो तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाई, ये श्रावकों को बोला, ये जो तृष्णा भाव है उसको नष्ट करो, और जितनी घटा सकते हो उतनी घटाओ। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुखी ही मानो, फास तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। कि उत्तम आकिंचन गुण है वो सब जगह जाना जाता है, गुण जानो उसको, सब जगह उसकी पूजा होती है। और परिग्रह चिंता दुखी मानो, जो परिग्रह है वो चिंता रूप है और वो दुख रूप है। हम जो परिग्रह सुख रूप मान रहे हैं ना, वो दुख रूप ही है। ये जो इकट्ठा भी कर रहे हैं ना पैसा, क्या है। अब कल चिंता हो रही थी, कल बिल बना के जाओ, अरे साहब हम तो चले जाएंगे, बिल का क्या करेंगे, हम तो चले गए, अब जाने के बाद भी चिंता करोगे क्या। हम्म? जाने के बाद भी चिंता है, क्या माथा खराब हो गया, जाने के बाद भी चिंता है। तो परिग्रह चिंता दुख ही मानो, और फास तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। जिसे फास होती ना, फास समझते हो आप? वो लकड़ी की होती है ना, छोटी सी, वो छोटी जाती है तो कैसा है, जब तक वो निकले नहीं, जब तक वो दुख देती है, बहुत दुख देती है वो। तो ऐसी वो फास तनक सी तन में साले, और वैसी मुनिराज को कैसी है, चाह लंगोटी की दुख भाले। भैया वो एक लंगोटी भी फांस जैसी है। मुनिराज क्यों नग्न रहते हैं, क्योंकि भैया अगर एक लंगोटी पहन ली तो उसके पीछे पूरा संसार है। अब वो धोना पड़ेगी, सुखाना पड़ेगी, एक नहीं चार चाहिए। अब धोएगा कौन, धोएगा कैसे, साबुन चाहिए, पानी चाहिए, सुखाने के लिए जगह चाहिए, धोने के लिए जगह चाहिए, बर्तन चाहिए, सारी चीज, पूरा संसार शुरू हो गया उसके पीछे। तो इसलिए क्या है, भैया लंगोटी भी नहीं पहनते। अब वो तो भैया वो पिछी और कमंडल रखना पड़ता है, क्यों रखना पड़ता है, और उसकी भी कोई दरकार नहीं है। वो तो अहिंसा के उपकरण, स्वच्छता के उपकरण है, इसलिए रखते हैं, उसका परिग्रह नहीं है उनको, उसका परिग्रह में नहीं आते हैं, वो परिग्रह नहीं है उसका। क्यों, क्योंकि वो परिमार्जन के लिए रखते हैं पिछी, और कमंडल स्वच्छता के लिए रखते हैं। वो रखना पड़ते हैं, वो अब एक मजबूरी है, मजबूरी टाइप्स है वो, बस उतना सा रखते हैं, और उसका मेंटेनेंस नहीं है कुछ, क्योंकि मेंटेनेंस थोड़ी उसको धोना करना ये वो। तो वो पानी रहता है, पानी वो श्रावक है, वो जल से कर देते हैं, उसको भर देते हैं, तो मेंटेन हो जाती है। और उसकी भी कोई जरूरी नहीं है कि वो रखना हो। क्यों, तीर्थंकर नहीं रखते, तीर्थंकर नहीं रखते, ये तीर्थंकरों के तो निहार ही नहीं होता, हम्म। तो रखेंगे क्यों, कमंडल की जरूरत ही नहीं, निहार ही नहीं है, किसी भी नहीं रखते हैं। तो जहाँ चलते हैं वहाँ वातावरण ही ऐसा होता है कि जीवों की वैसी उत्पत्ति ही नहीं होती, सब पुण्य का उदय है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति कोई ऐसी थोड़ी है छोटी मोटी, रुचि का मंडल नहीं रखते हैं, कोई उपकरण भी नहीं रखते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं, रखे नहीं रखे, कहने का मतलब उपकरण में। तो यहाँ बोला कि फास तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी नर,
बिन मुनि मुद्रा धरे, क्या, कि भैया समता और सुख किसी मनुष्य को जब तक नहीं होगी जब तक वो मुनि मुद्रा नहीं धारण करेगा। राइट। मतलब मोक्ष बिना मुनि मुद्रा के नहीं हो सकता। आप सोचो कि बैठे बैठे हो जाए, नहीं होगा। बोले हम भले ही कहला हम तो सम्यक दृष्टि हो गए। भाई साहब, अगर सम्यक दृष्टि हो गए और अगर ये मानते हो कि मुझे बैठे बैठे ऐसे ही मोक्ष हो जाएगा इन कपड़ों में, तो मिथ्या दृष्टि ही हो। गारंटीड है, मिथ्या दृष्टि ही हो। क्यों? क्योंकि भाई कषाय इतनी मंद होती है कि कपड़े उतरते हैं, और वो ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जब कपड़े उतरते हैं तभी जाके फिर स्वंजलन कषाय बचती है। हम्म। प्रत्याख्यानावरण कषाय का नाश होता है, और फिर उसके बाद आगे जाके मोक्ष होता है। ऐसा ही है, घर पे बैठे बैठे तीन कषाय चौकड़ी का नाश नहीं हो सकता। बिना कपड़े उतारे तीन चौकड़ी कषाय का नाश नहीं हो सकता। अभी चौथी कषाय तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तीन का ही नहीं होता तो चौथी कषाय का कैसे हो? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है बिल्कुल। तो इससे श्वेतांबर जो पंथ है उनका खंडन होता है कि वो नहीं होता बिना कपड़े। जो सोचे कपड़े के साथ हो, बिना कपड़े के ही मोक्ष है। इसलिए स्त्रियों को भी नहीं है। वो मानते हैं मल्ली कुमारी है उनकी, लोग मानते कि नहीं हम्म। मल्लीनाथ को, मल्ली कुमारी कर दिया। वो सब हम्म है, वो उस पे नहीं जा रहे हैं अपन। पर यहाँ कहने का कि बिना मुनि मुद्रा धरे समता और सुख नहीं होता है। धनी नगन पर तन नगन ठाई सुर असुर पायनि परे। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि पर्वत पर मुनिराज नग्न होकर तपस्या करते हैं। तो जब नग्न होकर पर्वत पर तपस्या करते हैं तो सुर असुर लोग आके उनकी पूजा करते हैं। देव इंद्र चक्रवर्ती आदि आके जो है उनकी पूजा करते हैं। सौ सौ इंद्र हाजिरी भरते हैं अरियंत देव की, और मुनिराज के दर्शन करने आते हैं। देवलोक से वर्तमान योग भरा पड़ा है। आते हैं कि नहीं? मुनिराज के दर्शन करने देव बचाने आते हैं। सीता की रक्षा करी कि नहीं? सीता प्रति कमल रचायो है। अग्नि जो भी उनकी परीक्षा चल रही थी, कैसा हुआ कि भाई इसको देव आए बचा के करके कुछ चले गए व्यवस्था। भरा पड़ा है भाई, भरा पड़ा है वर्तमान योग। देव आते हैं करके जाते हैं, सब होता है। न घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहुधन बुरा हूं भला कहिए, पर उपकार सो। घर माही तृष्णा जो घटावे, जो घर में रह के भी तृष्णा को घटावे, और रुचि नहीं संसार सो, और जिसको संसार से रुचि कम हो गई है ना, बहु धन बुरा हूं भला कहिए, ली पर उपकार सो। तो जिसको घर बैठे जिसने तृष्णा घटाई है, तृष्णा घटाई है, और जिसकी संसार में रुचि कम हो गई है, यद्यपि धन तो बुरा ही है, लेकिन वो धन भला कहने में आता है जो पर के उपकार में यूज होता है। जिसको पर के उपकार में लोग लगाते हैं, ऐसे धन को भला कहने में आ जाता है। लिखा है यहाँ पे, यद्यपि धन तो बुरा ही होता है, पर वो धन भला कहने में आता है जो पर के उपकार में लगता है। ठीक है, जो मंदिर बनाने में लगा धन, लोगों की अपने साधर्मियों के लिए लगा धन। अकेला मंदिर ही मत समझना, साधर्मियों के लिए। कोई साधर्मी अगर परेशान है तो भाई साधर्मी के लिए धन लगाना। जो जो बच्चे जो आज के समय में, मान लो कि जो धर्म की शिक्षा करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तत्व अभ्यास करना चाहते हैं, तत्व ज्ञान करना चाहते हैं, वहां पे पैसा लगाना। देखो, दान भी दो तो देख के दो। कल दान की थी, अपन चर्चा नहीं कर पाए, पर दान की भी ऐसा है कि देख के देना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पे भी किसी ने मांगा, आपने तो दे दिया पैसा
और अगर आपको पता नहीं कहाँ उसका मालूम पड़ा कि लोग के जो पार्टी करके समाज का खाना हो गया, आपने तो दिया किस लिए कि साहब हमने तो दिया था पैसा कि मंदिर में हमने कोई चीज बनवानी थी, और उस पैसे का क्या हुआ कि साहब उसके तो साहब समाज का भोजन हो गया। तो क्या हुआ उस पैसे का? वो तो वो समाज का भोजन भी कैसा आजकल कुछ छोटा मोटा थोड़ी होता है, 30 40 50 आइटम बनते हैं। जो बनवाता है भैया उसको भी नाक रखनी है अपनी, कल से कोई बोलेगा कि साहब इनने खाना बनवाया था, तो वो पैसा वहां छू मंतर हो गया। भैया वो पैसा तो उल्टा चला गया आपका, कहाँ आप क्या सोच रहे थे किस काम से दिया था आपने, तो ये आपके ऊपर है। उसके ऊपर तो है ही जिसने पैसा लिया, उसकी तो जिम्मेदारी बनती ही है। तो इसलिए एक एक पैसा अगर आप किसी भी संस्था में जुड़ते हो और लेते हो ना, तो आपको बिल्कुल उसका वो एक एक चीज का अकाउंट बनाना चाहिए कि साहब ये पैसा खाने में जाएगा, ये पैसा जो है जिनवाणी में जाएगा, ये पैसा मंदिर में जाएगा, ये पैसा एडवर्टाइजमेंट में जाए, जिसमें भी जाएगा आपको एक आप किस में लिखाना चाहते हैं, और उस हिसाब से फिर पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने तो एक पूल में दे दिया, वो भैया भगवान जाने वो क्या हुआ उस पैसे में। तो वो भी अपने को ठोक बजा के इसलिए कहीं पे भी दान नहीं दे देना उठ के कि साहब इनने बोला हाल लिखवा दो। फिर आपकी जिम्मेदारी है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल हुआ कि नहीं, नहीं हुआ तो फिर आपका ही उसमें घाटा है, वो गलत जगह चला गया तो। ठीक है, चलो अपन सिद्ध पूजा 15 मिनट है। सिद्ध पूजा कल जो अपन शुरू कर रहे करी थी जयमाला, सिद्ध पूजा शेयर करता हूँ। मुझे एक किताब है तुम्हारे पास? सेम ही तो है ना। हम्म। जयमाला ले रहे हैं। जयमाला में भी कल ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग वहां से लेना शुरू करा था अपन ने। तो देखो, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तरंग अपन ने देखा था पर्याय। तो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, वो जो ज्ञान की पर्याय हर समय उठ रही है, उसमें से ज्ञायक भाव झांक रहा है, उसमें से त्रिकाली शुद्ध जो भगवान आत्मा है उसके दर्शन हो रहे हैं। द्रव्य कैसा है? पर्याय और हम्म। गुण, द्रव्य और पर्याय। हम्म। अब द्रव्य मतलब एक तो प्रमाण का द्रव्य पूरा, जिसको एक पूरा द्रव्य बोलते हैं, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, पर्याय भी इंक्लूडेड है, और जो त्रिकाली द्रव्य है वो भी इंक्लूडेड है। देखो द्रव्य दो दो द्रव्य कौन से? एक तो द्रव्य ऐसा जो बदलता नहीं है, वो त्रिकाली द्रव्य, और फिर जो पर्याय है जो हर समय बदलती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया था अपन ने सोना। सोना क्या हुआ? सोना अभी, अब सोना जो है वो क्या है? द्रव्य। अब जो द्रव्य। सोना जो है वो सोना त्रिकाली, जो सोना जो द्रव्य है वो त्रिकाली। अब सोना की पर्याय क्या है कि अभी मान लो उसकी अंगूठी बनी है, तो वो अंगूठी हुई पर्याय, और हमने उसको पूरे को देखा सोने की अंगूठी, उसको भी द्रव्य बोला जाता है। तो सोने की अंगूठी पूरी बोली ना हमने, वे ये क्या है बोले ये सोने की अंगूठी, तो वो प्रमाण का द्रव्य मतलब उसको भी द्रव्य बोला जाता है। तो अभी यहाँ दर्शन क्या बताना, यहाँ पे किस चीज के दर्शन कराना चाहते हैं पंडित जी, कि जो अगर हम जो अंगूठी देखते हैं, अंगूठी में से सोने के दर्शन हो रहे हैं। आप देख अंगूठी को रहे हो और दर्शन सोने के कर रहे हो। तो ऐसे ही जब जो जानना है, जो 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 जानने में आ रहा है, जो जानने में आ रहा है उसको मत देखो, जो जान रहा है उसको देखो।
बात आ रही समझ में? जो जानने में आ रहा है उसको मत देखो। अभी हम जो जान रहे हैं, मान लो क्या देखे, अपन जान रहे हैं जिनवाणी। अब हम जान रहे हैं जिनवाणी, तो जिनवाणी को मत देखो, जो जान रहा है उसके दर्शन करो। ये जान कौन रहा है? ये आत्मा जान रही है। दर्शन किसके कराना चाहते हैं? अपनी आत्मा के। अरे पूरी जिनवाणी में यही है, सारी यही है। जिनवाणी यही बता रही, तुम भैया तुम पढ़ तो मुझको रहे हो, पर जो पढ़ रहा है तू उसके पास जा, तू मेरे पास मत आ। क्यों? क्योंकि मेरे पास आने से थोड़ी तेरा कोई फायदा है। मेरे पास आने से क्या फायदा है? तो पर द्रव्य है। तो पर द्रव्य के निमित्त से तेरे को क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। भगवान भी तो यही बोल रहे हैं, तू मेरे पास आया है मेरे दर्शन करने। अब तूने जब मेरे दर्शन करे, तो दर्शन जैसे ही तूने मेरे करे, तो तू अपने दर्शन कर। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। वहां से दृष्टि हटा के तू अपनी तरफ दृष्टि ले जा। मंदिर क्यों बनाते हैं? भगवान की प्रतिमा क्यों विराजमान करते हैं? हमारे भगवान तो वितरागी है, वो तो कुछ देने लेने वाले नहीं है। फिर क्यों हम उनके मंदिर बनाते हैं और क्यों उनको पूजते हैं? क्योंकि भाई जिन दर्शन से निज दर्शन होते हैं, उनका प्रतिबिंब हमारे ऊपर गिरता है, तो हमें हमारे दर्शन दिखते हैं। हमें हमारे आत्मा के दर्शन होते हैं। हमें अपने स्वरूप के दर्शन होते हैं कि जैसा भगवान का स्वरूप है वैसे ही मेरा स्वरूप। द्रव्य दृष्टि से। जैसे अपन ने सोना बोला ना, तो सोना क्या है? अब अंगूठी में भी वही सोना है, चूड़ी में भी वही सोना है, और दूसरा जेवर है उसमें भी वही सोना है। तो ऐसे ही द्रव्य रूप से सभी आत्माएं समान हैं, बराबर हैं। हम किस अपेक्षा से बोलते हैं भैया हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो, सभी आत्माएं भगवान है? वो किस अपेक्षा से बोलते हैं? वो द्रव्य अपेक्षा से बोलते हैं। जैसे ये सोना है, अब ये सोना अंगूठी रूप में भी है, और ये सोना अभी खदान में भी है। मान लो कोई सोना है, खदान में है, पत्थर के अंदर है, तो वहां पे भी वो सोना ही है ना, कि और कुछ है? सोना ही है। वहां पे भी सोना है। अगर वहां पे सोना नहीं होता तो हम उसमें से निकालते कैसे सोना? तो वहां पे भी सोना है। तो वहां पे भी सोना है। तो भगवान यही बता रहे हैं, भैया तेरी अवस्था अभी ऐसी है, मलिन अवस्था है, पर तू अभी भी सोना है वहां पे। तू अपने आप को कम क्यों आंक रहा है? तू अभी भी सोना है। तू भले ही अभी तेरे में मिट्टी ये वो लगी हुई है, तू अभी वहां पे फंसा हुआ है, पत्थर के अंदर है, पर तू अभी भी सोना है। अगर हम जब तक ये विश्वास ही नहीं करेंगे कि मैं भी सोना हूं, तो हम वो सोने की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कैसे करेंगे? हमें पहले विश्वास तो करना पड़ेगा ना कि भैया मैं सोना हूं, कि इसमें सोना है। तो हमें पहले ये विश्वास तो करना पड़ेगा कि मैं भगवान हूं। और जब ये विश्वास हो गया कि मैं भी भगवान हूं, तो बस वहीं से फिर कार्य शुरू हो जाएगा पर्याय में। फिर उसके बाद सब ऑटो पायलट हो जाता है, सब काम, सारा काम अपने आप। यही तो मिथ्यात्व है ना, कि हम अपने आप को भगवान मानते ही नहीं है। हम अपने आप को भगवान जैसा मानते ही नहीं है। हम तो मानते हैं कि साहब हम तो रागी द्वेषी हैं, हम तो पर में हैं, हमें तो जो इतनी इतनी कमियां हैं, हम तो ऐसे हैं और वैसे हैं। हम ये मानते हैं, तो वो वही मिथ्यात्व चल रहा है। तो धर्म की शुरुआत ही कैसे है? तो यहाँ पंडित जी बोल रहे हैं कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। वो जो प्रतिपल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, उसमें से ज्ञायक झलक रहा है। वो ज्ञायक ही है, वो ज्ञायक को झलका रही है। तेरी दृष्टि उस पर्याय पे मत डाल। तू तो वो जो पर्याय जहां से उत्पन्न हुई है उस ज्ञायक पे डाल। वो पर्याय कहाँ से आई है? आत्मा में से आई है, ज्ञायक में से आई है। तो तू ज्ञायक है। दृष्टि इस पे मत डाल कि तू ज्ञान में तेरे क्या झलक रहा है। झलक रहा है, झलक रहा है, वो आत्मा की, वो भी हमारी पर्याय है। किसकी बनी हुई? आत्मा की तो है। किस में से निकली? आत्मा में से तो निकली। तो मेरी दृष्टि उस पे जाएगी ना, आत्मा पे। मेरी दृष्टि बाहर क्यों जानी? वो
जो उस ज्ञान की पर्याय की, अनंत ज्ञान की पर्याय का कंद है, जिसमें से अनंत ज्ञान की पर्याय, इतनी क्षमता कि उसमें से अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकलेंगी। भविष्य में हम भगवान बनेंगे तो क्या होगा? अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकलेंगी हमारे अंदर से, अनंत अनंत। तो उस ज्ञान गुण का पावर कितना है, कितनी क्षमता है? वहां तो दृष्टि जाती नहीं है, और वो जो जानने में आ रहा है उस पर जाती है। यहाँ ज्ञायक पे दृष्टि ले जाना चाहते हैं कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। अब ये जो ज्ञान की पर्याय है, ये किसको होती है? कि भैया जो स्वाध्याय करते हैं उसको है? सबको है, सब जीवों को है, आबाल गोपाल में। अब ये मत सोचना कि ये मनुष्य पर्याय के बच्चे ही, ये एक इंद्री की भी है। ये जो एक इंद्री की भी ज्ञान की पर्याय निकल रही है, वो कहाँ से निकल रही है? वो उसके ज्ञायक में से निकल रही है, वो उसके ज्ञायक को प्रतिबिंबित कर रही है। बस वो बात है कि उसकी दृष्टि नहीं है और हमारी भी नहीं है। तो हमें और एक इंद्री में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हम भले ही जो है पंचेंद्रिय हो गए हैं। हाँ, 5 इंद्रिय और मन है। हम्म? लेकिन हम में और एक इंद्री में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि भी गायक पे नहीं है, हमारी दृष्टि भी गायक पे नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। अभिराम मतलब सुंदर, है ना? ये जो जानने देखने का सुलभ सबको, ये जानने देखने की क्रिया है, ये सबकी चल रही है, आबाल गोपाल सबकी चल रही है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप सुलभता से चल रही है। जानने देखने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? तो मेहनत करनी पड़ती है कि साहब आपको कोई बैठ के कुछ 100 ग्राम घी खाना है, तो ये हमारा जानना देखना होगा। कि आज हमें कोई लड्डू खाने हैं, पूड़ी खानी है, मिठाई खानी है, तो हमारा कोई जानना देखना होगा। सुलभता से चल रहा है अपने आप, अपने आप चल रहा है। सुलभ है ये जानने देखने की क्रिया, सबको चल रही है, और वो सबकी सुलभता से जो क्रिया चल, क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है जीव का। जो स्वभाव है वो सुलभता से होता है, और स्वभाव है सुलभता से हो रहा है, जानना देखना हो रहा है, और वो ज्ञायक को प्रतिबिंबित कर रहा है। बस बात इतनी सी है, दृष्टि नहीं है हमारी, उस ज्ञायक पे दृष्टि नहीं है। तो पंडित जी यहाँ ज्ञायक पे दृष्टि ले जाना चाहते हैं आप, कि भैया ये जो जो जान रहा है उसको मत देखो, जो जानने वाला है उसको देखो, उस पे दृष्टि लेके जाओ। ठीक है? बहुत 2 लाइन बहुत ही शानदार है, इसका मतलब अर्थ बहुत ही जोरदार, और भी बहुत अर्थ निकल सकते हैं, बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। देखो, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। हम्म? क्या? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, पर की सत्ता में मैं बंधा हुआ हूँ। क्यों? हमें जानने में नहीं आ रहा ना ज्ञायक, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं तो पर की सत्ता में बंधा हुआ हूँ। दृष्टि पर की तरफ है, मैं तो जो जान रहा है ना, मेरी उस तरफ दृष्टि है। मैं क्या जान रहा हूँ उस पर दृष्टि, कि ये गेय जानने में आया, ये गेय जानने में आया, ये गेय जानने में आया। मेरी दृष्टि तो उस पे है। बहुत बहुत फर्क है, दृष्टि का फेर है ये, दृष्टि का फेर है। जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि किधर है? उसकी दृष्टि जो जान रहा है उस पे है। और अज्ञानी की दृष्टि किस पे है? जो जानने में आ रहा है उस पे है, कि मैं क्या ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये अज्ञानी। और ज्ञानी, इससे कोई फर्क नहीं, जो जान रहा है उस पे, उसकी दृष्टि जो जान रहा है उस पे। भगवान की दृष्टि कहाँ है? भैया उनकी जो जान रहा है उस पे दृष्टि है। अब जानने में सब आ रहा है, 3 लोक जानने में आ रहा है, पर दृष्टि कहाँ है? जो जान रहा है उस पे।
बहुत दृष्टि, दृष्टि का बहुत, दृष्टि का ही फेर है। मोक्ष तो पहले दृष्टि में ही होता है, बाकी तो फिर आगे द्रव्य मोक्ष तो बाद की बात है कि वहां मोक्ष में चले गए। पहले तो शुरुआत तो दृष्टि मोक्ष से ही होती है। चौथा गुण स्थान क्या है? चौथे गुण स्थान को, सम्यक दर्शन को दृष्टि मोक्ष कहा है, हम्म, क्योंकि दृष्टि में मोक्ष हो गया ना। पर से दृष्टि हट गई, पर से ममत्व टूट गया। जो मूर्छा थी पर के कारण, वो मूर्छा खत्म हो गई, मूर्छा टूट गई। और मूर्छा टूट गई, पर से दृष्टि टूट गई, तो वही मोक्ष हो गया, उसको दृष्टि मोक्ष तो वही हो गया। हम्म? तो ये सम्यक दर्शन है ना, इसकी तो महानता की गजब की बात है। देखो पहले तो क्या था, अपन कई बार हो चुकी चर्चा अनुपम जी, कि जो जैनी के घर में पहले ऐसा था, 50 साल पहले, 70 साल पहले, जो जिसने जैनी के घर में जन्म लिया वो सम्यक दृष्टि, जो मंदिर जाता है क्या सम्यक दृष्टि। भाई इतना मिथ्यापना था। 50 साल अभी भी है, अधिकांशता यही है। क्या? कि जो मंदिर गया, देवशास गुरु को मान रहा, कहना सम्यक दृष्टि, सात तत्व के नाम पता है, सम्यक दृष्टि। ये तो आज के समय पे, ये तो गुरुदेव का आविष्कार है। क्या? कि सम्यक दर्शन चीज क्या है, आज के समय की बात है। पहले तो सब हुए कितने, अभी तोडरमल जी पढ़ रहे हैं, बनारसी दास जी पढ़ रहे हैं, उसके पहले तो आचार्य, सब जो लिख के गए वो तो उन्हीं का ही आविष्कार है। बताया तो सब सब कुंद कुंद आमनाएं हैं, कुंद कुंद भगवान आचार्य उनकी है, अमृत चंद्राचार्य, सब उन्हीं की देन है। पर आज के समय में तो गुरुदेव की देन है, कि भाई वास्तव में सम्यक दर्शन होता क्या है। ये तो उनकी देन है। नहीं नहीं तो क्या है, हम अभी तक हम सब सम्यक दृष्टि मान के बैठे होते हैं। अभी तक हम सब भी मान के बैठे, हम चौथे गुण स्थान मान रहे हैं, सभी मान के बैठे होते हैं। हमारा चौथा तो लग ही गया है साहब। अर्ध पुद्गल परावर्तन तो हमारा बची, बस उतना सही है, सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन तो कोई महान कार्य है, महान कार्य है। उसको छोटा मोटा ऐसा समझ के उसकी धज्जियां मत उड़ाओ। रत्नत्रय है, 3 रत्न है ना, दर्शन ज्ञान चार, उसका एक रत्न है वो। उस रत्न की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, महादुर्लभ है। ऐसी थोड़ी ना हो जाएगी कि बोले कि साहब हम 7 तत्वों के नाम याद कर लिए और बोले कि हम जैन जैन कुल में पैदा हो गए। ऐसे थोड़ी, उनकी कोई कॉपीराइट है, भगवती है क्या? साहब हम स्कूल में पैदा हो गए तो हम सब में दृष्टि हो गए, ऐसा थोड़ी है। भाई बहुत विरले जीव होंगे पंचम काल में सम्यक दृष्टि, ऐसी थोड़ी है। देखो, है ना, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। कीर मरकट मतलब, कीर मतलब होता है तोता, मरकट मतलब बंदर। तो वो जो तोते और बंदर से कंपेयर करा है उन्होंने, कि वो जो तोता और बंदर होता है ना, वो तोता कैसे होता है, वो तोता क्या करता है, वो रट के बोलता है, जैसे एक्टिंग करता है, वो सारी चीजें तोता क्या करता है, जो उसको रटा दो वो उसको वो रट लेता है। और बंदर भी क्या करता है, वो एक्टिंग करता है। जैसे बंदर को अपन कोई चीज क्या करते हो, अपने को कोई भी चीज होती है वो मिमिक करता है ना वो। हम्म। तो बोले कि बस वो स्थिति है अपनी। अगर हम कभी कोई चीज सीख भी गए तो क्या होगा, तो तोते बंदर वाली स्थिति बनती है। जैसे जैसे अभी हम पूजा करने जाते हैं तो कैसे तोते की तरह बोलने लग जाते हैं, समझ में तो कुछ आया नहीं, तोते की तरह बस बोल रहे हैं, बंदर की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। उनने कहा सब इधर से उधर चावल चढ़ा दो, इस थाली से उस थाली द्रव्य कर दो। उनने कहा उधर देख के, उनने कहा जल चढ़ा दो, चंदन चढ़ा दो, है। तो तोता बंदर वाली स्थिति है, बिल्कुल तोते बंदर वाली स्थिति है। हम्म? अब ये तो अपन बोल नहीं सकते हैं, तो जो स्वाध्याय करने आते हैं उनसे ही बोल सकते हैं। भाई वहां बोले तो अभी झगड़े हो जाए,
अभी भगा दे अपने को, बोला अब आना मत कल से, तुमने तोता बंदर बोल के हमारा यहाँ पे ये कर दिया। नहीं, बात हो रहे हैं पर वहां पे नहीं, वो आप बोल थोड़ी सकते हो। क्यों? क्योंकि अब उनकी भी गलती नहीं, देखो उस जीव ने कभी सुना ही नहीं बेचारे ने, उस जीव ने भी तो नहीं सुना ना बेचारे ने, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। क्या गिरा? मेरा फोन। है ना? पर यहाँ पंडित जी बोल, भैया तू तोते बंदर की तेरी जैसी उनकी गहल चलती है, बस वैसे ही करता है। बिल्कुल देखो, चोट मारते हैं बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही चोट। और फिर उस चोट से अपने को सुधरना चाहिए, तो समय तो हो गया है। देखो चोट लगे और चोट लगने के बाद नहीं सुधरो तो फिर गलती है। चोट लगने के बाद इतना तो पता लगना चाहिए कि भैया हमारी गलतियां कहाँ हैं, और हमारी गलतियां कहाँ हैं। तो अगर ये गलतियों को मानोगे तो आगे जाके उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करोगे। अगर आपने पहली बार में ही गलती को बोले ये थोड़ी, ये तो गलती नहीं है और ये नहीं, गलती मानने सुनने से इनकार कर दिया, तो फिर आगे सुधरने का चांस नहीं। तो गलती मानकर अपनी गलतियों को सुधारने का अभ्यास करना। ठीक है, अपन आगे की बात कल करेंगे। आखिरी अंतिम दिन है उत्तम ब्रह्मचर्य का, ना ये तो नहीं होगी पूरी, तो जितनी होगी उतनी करेंगे, और क्या। ठीक, चलो। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके उसके लिए जिन जिनवाणी माणिमा को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमः। Such an name. Thank you. जय जनेन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन। जय जिनेन्द्र।